सैया वे मोरा दगाबाज रे। अलीशा सो गई? जी सो गई, लेकिन बहुत मुश्किल से। जब से सबा गई है बहुत बेचैन थी, लेकिन सबा उससे वादा करके गई है कि वो उससे दोबारा मिलने जरूर आएगी। झूठे वादे। सबा ने एक बात जरूर साबित कर दी कि माँ कभी जालिम नहीं होती। क्या मतलब? मतलब जिस तरह से बेकरार होकर सबा उसे गले लगा रही थी, उससे चूम रही थी, उससे बेइंतहा प्यार कर रही थी, उससे यही साबित होता है कि सबा एक बहुत अच्छी माँ है। और अलीशा के लिए मेरे ख्याल से उससे बेहतर माँ कोई नहीं हो सकती। लेकिन मुझे सबा से नफरत है। आप यूं कहे ना कि आपको अलीशा से भी मोहब्बत नहीं। खैर अलीशा उठ जाए तो मैं फिर घर जाऊंगी उसे खाना वगैरह खिला के, क्योंकि आपको तो अपनी नफरत से ही फुर्सत नहीं। सफीना, ये सफीना मेरी सोच को सबा की तरफ क्यों धकेलना चाहती है? क्या ये मुझे आजमा रही है? बेटा वो तुम्हारी औलाद नहीं है। अगर अलीशा तुम्हारी औलाद होती ना तो आज तुम्हारे पास होती। तुम्हारे और अलीशा के दरमियान फासले उमैर ने पैदा किए, और बेटा तुम ये दूरियां खत्म नहीं कर सकती जब तक उमैर ना चाहे। मुझे अपने और उमैर के बीच दूरियों का कोई दुख नहीं अम्मी। एक ऐसा शौहर जिसका जब तक चाहे वो अपनी बीवी पर जलने का इल्जाम लगा दे, ऐसे शौहर की आरज़ू कैसे कर सकती हूँ? तो बेटा तुम भी अलीशा को भूल जाओ, परेशान मत हो उस बच्ची के लिए। अगर आज वो बच्ची तुम्हारे लिए परेशान है, बेचैन है, बीमार है, तो इसका जिम्मेदार उमैर है, तुम नहीं हो। अम्मी अगर खुदा न खास्ता अलीशा को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। मगर तुम कर भी क्या सकती हो बेटा? अपनी खुददारी का सौदा करके अगर तुम वहां जाना चाहती हो ना तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन एक बात याद रखना मेरी, अगर तुम वहां से वापस लौटी तो मेरे पास मत आना। अलीशा सुबी, आपने कुछ सोचा? मुझे कुछ नहीं सोचना। मैंने सोच लिया है। अब क्या सोच लिया तुमने? देखिए जुबी, बेटियां माओ की वीकनेस होती है। सैम प्लीज बंद करो ये ब्लैकमेलिंग। तो ठीक है, फिर करे अपनी भावच पे मुकदमा, घसीटे उसको अदालतों में, उनके 14 तबक रोशन करे जैसे उन्होंने हमारे किए हैं। तुम्हें अम्मी से बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? मैंने अम्मी से कहा बदतमीजी की? हाँ ठीक है, अब इल्जाम लगाने वाले तो लगाएंगे। मुझे पता है ज़ूबी, अम्मी तो आपसे हाथ जोड़कर ये कहने आई थी ना कि उनकी पोतियों को घर में आबाद कर लें। मैंने क्या कहना था? खामोश रही मैं तो। फिर अब मैं ये चाहती हूँ कि अम्मी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें, उनकी साले सवाब के लिए। अम्मी के ही साले सवाब के लिए या अपनी खुदगर्जी के लिए? तुम कितनी खुदगर्ज हो समीना। सूबी, ये गर्ज आपका हक है, खुदगर्जी नहीं है। पता है आपको समझ क्यों नहीं आती? अच्छा मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ज़ूबी, ये आपको कहीं का ना छोड़ेंगे, ना आसमान आपका होगा ना जमीन आपकी होगी। ये वक्त है अपना हक हासिल करें। सब कुछ कमा के आप इनके पास भेजते रहे हैं, अब आपको सड़क पे भेज देंगे ये। आपको क्यों नहीं पता चलता? आपका राइट है।
क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बेटा ठीक है, बस ऐसे सर में दर्द हो रही थी। ओहो मम्मी, मैं सनी के लिए पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ, आप खाएंगी? खा लूंगी। सारा जी। बेटा मैं सोच रही थी कि अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। चाहती तो मैं भी हूँ मम्मी, बस ये कुछ मसले सुलझ जाए फिर चली जाऊंगी, और सनी के साथ कुछ टाइम भी मिल जाए ना मुझे। बेटा मेरा नहीं ख्याल कि अब सनी के वहां रहने पर उन्हें कोई एतराज होगा। सनी का सारा खर्चा तो मैं उठा रही हूँ ना। नहीं मम्मी, आप क्यों उठाएंगी, मैं कर लूंगी। एक ही बात है बेटा, रह गई बात यहाँ के मामलात की तो मैं खुद ही देख लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। आप खुद बिजनेस देखना चाहती हैं? मैं तो समझी थी आप शायद बच्चों की जिम्मेदारी लगाएं, लेकिन अच्छा है। आपने सबा से बात कर ली है? की ये बात, मुझे लगता है कि वो वापस जाना चाह रही है। हमें उसको सख्ती से मना कर दें। आप जानती हैं वो लोग कितने लालची हैं, इसको लूट लेंगे, कंगाल हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और ये तो इतनी चालाक भी नहीं है कि चीजें हैंडल कर सके। अलीशा बेटा उठो, अब आप काफी बेहतर लग रही हो, लग रहा है आपको बुखार भी नहीं है। बाहर चल के टीवी देखो, अच्छा फील करोगी। आप जा रही हैं? हाँ मुझे तो जाना है ना बेटा, लेकिन आप कल जरूर स्कूल आना, ठीक है? आप कर रहे बात की? हाँ। मम्मा का प्रॉमिस? हाँ कल। चलो मैं चलती हूँ, ओके? अपना ख्याल रखना। वो देखे ना भाभी, असल में सारा कसूर ये अम्मी जान का ही था। देखिए हमारे बेटों के रिश्ते हो रहे हैं, हमारे बच्चों के रिश्ते हो रहे हैं, और अपनों ने मैं बताने की तकलीफ ही गवारा नहीं की। तो बड़े बेटे का रिश्ता तो आपने खुद तय किया था ना? जी जी भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन उस वक्त इस रिश्ते से छुपे हुए राज तो नहीं मालूम थे ना हमें। अब आप भी भूल जाएं सब कुछ। ये देखे ना, सारा कितनी खुश है अपने घर में। अब आप सबा को भी कहे ना कि उमेर को माफ कर दे। तो ये बात उमेर खुद कह देना सबा से। वो अलीशा बहुत बीमार है। तो कोई बात नहीं, उसे लेकर यहाँ आ जाए, हो सकता है सबा देखे तो उसका दिल पिघल जाए। आपको अलीशा की फिक्र है, लेकिन सनी की नहीं। छोड़े अम्मी, सनी की बात ना करें, वो तो यतीम है, लावारिस है। सनी यतीम है, लावारिस है, लेकिन अलीशा, उसका बाप तो जिंदा है ना, हयात है, उससे फिक्र क्यों नहीं है? भाभी अब सनी हमारे साथ जाएगा। सारा, सनी और सबा। नहीं नहीं जुबैर भाई, ऐसा नहीं हो सकता। उमैर ने ये सारा मामला उलझाया है, अब उसे ही सुलझाने दें। ठीक होना होगा तो हो जाएगा, वरना जो अल्लाह को मंजूर। क्या कह रही थी अलीशा? कुछ भी तो नहीं। तुमने भी वही किया ना मेरी बेटी के साथ जो सबा ने किया, अपनी आदत डाल के छोड़ दिया उसे। सबा ने नहीं छोड़ा, क्या आपने सबा को छोड़ा? Whatever, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। मैं एक ऐसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता जो बद किरदार है। ये कैसी कसौटी है एक लड़की को लेकर?
वो भी सिर्फ इसलिए कि वो एक गैर मर्द के साथ घूमती फिरती है, उससे बातें करती है। ऐसे तो मैं भी आपसे बातचीत करती हूँ, आपके साथ घूमती फिरती हूँ, यानी मैं भी बदकिरदार हूँ। सफीना, आखिर आपका रिश्ता ही क्या मुझसे? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ एक गैर मर्द और नामहरम। बहुत जालिम हो तुम, बहुत जालिम और बेरहम भी। Anyway, घर आ गया, प्लीज तुम जाओ। आप जानते हैं ये बात कि मैं कभी भी इस गाड़ी से अकेले नहीं उतरी और ना ही कभी घर अकेले गई हूँ। चलो। सारी जिंदगी झाड़ू बर्तन करते करते मैंने अपनी जवानी पे ना झाड़ू फेर ली, और अब वक्त ने मेरे बुढ़ापे पे झाड़ू फेर दिया। अरे 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 उमर बेटा, आओ 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 मेरा बच्चा, बैठो बैठो बैठो। मैं चाय लेके आती हूँ अपने बच्चे के लिए। नहीं जी थैंक यू, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चलते हो बेटा? जब तक चाय नहीं पियोगे तब तक मैं जाने थोड़ी दूंगी। अब जाने देना अम्मी, उन्हें देर हो रही होगी। अरे तू चुप कर, खामखा में मुझे कैसे सुकून मिलेगा जब तक अपने बच्चे को चाय नहीं पिलाऊंगी, है? अरे अरे इसको क्या हो गया? नाराजगी हो गई आप दोनों में? नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं। अरे बेटा, अगर आपस में नाराजगी हो भी जाए तो ऐसी क्या बात है? नाराजगी भी तो अपनों में होती है ना, है ना? अंकल की तबीयत कैसी? हाय, अपने अंकल की तबीयत का तो ना ही पूछो तो बेहतर है। अरे सफीना की शादी में ना उनकी जान अटकी हुई है। जी? हाँ बेटा, अरे उठते बैठते सोते जागते बस एक ही बात है उनके तो होठों पे कि मेरी सफीना की शादी हो जाए, मेरी सफीना की शादी हो जाए। प्लीज देखिए, आप रोए तो ना। अरे रिश्ते वाले तो आते ही नहीं, अगर देखने के लिए आते भी है ना तो घर की बेरोजगारी देख के, गुर्बत देख के वापस चले जाते। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे परेशान मैं ना, ये तो जिसपे बीतती है उसी को पता होता है। कौन भी आके लेके जाएगा हमारी समीना को? अनवर का बहुत बुरा हाल है मेरे बच्चे। अरे कौन करेगा शादी? तुम्हें बताओ ना, कौन करेगा शादी उससे? देखिए ना, आप रोए तो ना। अरे कैसे ना रो, जब किस्मत में ही रोना लिखा है तो रोऊंगी तो सही ना। एक बात बताओ ना, तुम करोगे उसके साथ शादी? करोगे उसके साथ शादी? करोगे बताओ? जी है? जी मान गए। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे, तो बस मैं ये समझ लूं कि शादी अब तुम ही करोगे सफीना से। अभी अनवर को बताती हूँ, देखना एकदम से उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे सफीना के अब्बा! सबा, ताई जान और ताया जान आया तुम्हें लेने के लिए। वो कह रहे हैं कि उमर नहीं चाहता कि तुम घर वापस जाओ, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता उसे मना लेंगे। क्या तुम जाओगी? ये जिल्लत उठाओगी? नहीं, अगर उमर नहीं चाहते तो मैं कौन सा चाहती हूँ? मुझे तो बस अलीशा की फिक्र है। सबा, उमर को खुद लेने आना चाहिए था तुम्हें। अगर तुम खुद से इस तरह चली गई तो बेइज्जती हो गई, चाहे अलीशा के लिए ही सही। तुम जाके उन्हें मना कर दो अगर तुम नहीं जाना चाहती। मैं अम्मी को सब कुछ बता चुकी हूँ। लेकिन अम्मी तो उनकी बातों में आ जाएंगी तो फिर तुम्हें जाना पड़ेगा। तब क्या करोगी? मैं अचानक कैसे चली जाऊं? तुम जाकर कह दो। तुमसे सुनेंगी तो ही उन्हें समझ आएगी। चली जाओ बाहर और कह दो उनसे। देखो सबा, ये मेरा मैटर नहीं है, इसलिए तुम्हें ही इस मसले का हल ढूंढना है। तुम जाओगी तभी उनको ये बात समझ में आएगी। जाओ। उमर समरा के बाद बिल्कुल टूट चुका है। सबा के आने से संभल गया था,
बस इस वहम ने इसका दिमाग हिला दिया है, बिल्कुल तोड़ फोड़ कर दिया है। तो कहती हूँ कि अगर सबा पहल करे ना तो मैं मान जाएगा। सलमा भाभी मान जाइए ना। जुबैर भाई, मैंने अपनी दोनों बेटियों की जिंदगी आपकी वजह से दांव पर लगाई थी। अब उमैर को मेरी या सबा की कुर्बानी ही पसंद नहीं आई तो मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी अब देखे ना, आप ही हमारी सब कुछ हैं। अब तो ना जहीर भाई रहे और ना ही अम्मी जान। अरे सबा बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी गलतियां की है ना, प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट। गलती आपसे नहीं, मुझसे हुई है। सबा बेटा अलीशा बहुत बीमार है। मैं अलीशा को अब मजीद धोखे में नहीं रख सकती। बेटा, तुम्हारे ताया और ताई तुम्हें लेने के लिए हैं। अमीन से कहते हैं मुझे इनके साथ नहीं जाना, क्योंकि अब मैं मजीद धक्के नहीं खा सकती। सुन लिया आपने क्या कहा सबा ने? प्लीज अब आप मुझसे मजीद इसरार मत कीजिएगा। ये तू क्या कह रही है सफीना? तू उमैर से शादी नहीं करना चाहती? हाँ बाबा, उनकी एक बीवी है और मैं एक औरत होकर दूसरी औरत का हक नहीं मार सकती, उस पर जुल्म नहीं कर सकती। पहली बीवी तो पहली होती है, तू दूसरी बीवी बन के पहली का हक अदा कर सकती है ना। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? मैं दूसरी बीवी बन जाऊं? कुर्बानी तो तू दे ही रही है बेटा, एक कुर्बानी और दे दे, हम सब के सर से मुसीबतें टल जाएंगी। आप सबकी मुसीबतें टालने के लिए मैं अपनी जिंदगी में मुश्किलें पैदा कर लूं, ये आप कह रहे हैं बाबा? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। यकीन कर ले बेटा, कर ले यकीन। अब ऐसे भी उमैर बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझसे इल्तिजा की थी, मैंने उसे हाँ कर दी है, ज़बान दे दी है, और अब मेरी ज़बान की लाज रखना तेरा फर्ज है बेटा, तेरा फर्ज है। फराइज, क्या नसीब है ना मेरे पापा, आप सब लोगों के फराइज पूरे करते करते मेरी जिंदगी तो बिखर के रह गई है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है इन घर से भी अंधेरे दूर होने को, तेरा शुक्र। उमैर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। आज हम सबा को लेने गए थे, मगर उसने आने से इनकार कर दिया। क्या जरूरत थी आपको जाने की? जरूरत थी बेटा, इसीलिए तो हम वहां गए थे। वो हमारे साथ तो नहीं आई, लेकिन अगर तुम खुद चले जाओ वहां पर अलीशा को लेके, तो आई एम श्योर कि वो जरूर आ जाएगी। आई एम सॉरी डैड, ना मैं जाऊंगा ना अलीशा। मैं अपनी बेटी को किसी के आसरे पर नहीं छोड़ सकता। तुम होश की बात करो, क्या बोल रहे हो तुम जानते हो तुम अपना कितना बड़ा नुकसान करोगे? आई डोंट केयर डैड, जितना मर्जी नुकसान हो जाए, मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूं और मुझे किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। प्लीज।
सुनो, आज सुबह ही मॉर्निंग शो पे जो शाइस्ता, हाँ शाइस्ता लोधी ने जो वो कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो तो उसने रेड में पहना था ना, मुझे तुम पर्पल में बना देना। हाँ, और इसके साथ थोड़ी मुझे एलिगेंट सी ऑफिस वेयरिंग के लिए भी कपड़े चाहिए, तो कोई अच्छा सा मुझे कलेक्शन भिजवा दो और 2-4 डिजाइनर्स के नंबर से मुझे भेज देना। ऐसों की फिक्र नहीं करो, बहुत है। हाँ ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो, जल्दी कर देना। खुदा हाफिज। अभी तुम इतने ड्रेसेस का क्या करोगी? कुछ नहीं, तुम्हें तो पता है हमारा बिजनेस है, ऑफिस जाना होता है, तो डेली रूटीन के लिए कपड़े चाहिए, इसलिए डिजाइनर को फोन किया है बस। अगर तुम ऑफिस संभालोगी तो घर कौन संभालेगा? कौन सा घर? तुम्हारा ससुराल। और इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैंने सीरियस बात की है। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ कमा कर अपने ससुरालियों को खिलाऊंगी? हे सारा। हाय अली, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, अब आए हो तुम। इसलिए तो दौड़ा चला है। कैसी हो सबा? मैं ठीक हूँ। सबा प्लीज चाय बनवाओ, और मैंने कबाब भी मंगवाए हैं, वो भी रखते हैं, और बैठ के खाते हैं। हाँ आओ अली, बैठो। अरे सफीना, नाशुक्री ना कर। उमर खुद तुम्हारा हाथ मांग के गया। तुम्हारे बाबा ने और मैंने वादा कर लिया उससे। अम्मी ये कॉल नहीं बल्कि सौदागिरी है, और मैं अरीशा पे जुल्म नहीं होने दूंगी। अच्छा, और जो जुल्म हम पे हो रहा है उसका क्या? अम्मी आपका बेटा है ना, उसे कहें कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। और वैसे भी मैं आप लोगों के अखराजात पूरे करने के लिए अपनी खुददारी का सौदा नहीं कर सकती। तो ताना दे रही हो हमें? नहीं, सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, मैं अब भी सारी जिंदगी नौकरी करके इस घर को चला सकती हूँ, लेकिन खुदा के लिए मैं एक ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसकी बीवी भी हो और बच्चे भी माँ के लिए तरस रहे हो। मेरे खुदाया, भाई उमर की बच्ची की ना मां नहीं रही, और रही बात दूसरी बीवी की ना, तो उससे वो तलाक दे रहे हैं। अम्मी मैंने बिरयानी मंगाई है बाहर से, बस अभी लगाती हूँ, थोड़ी देर में खाना जैसे ही आती है। सारा क्या हो गया बेटा, घर में सब कुछ बना पड़ा है, बाजार से मंगवाने की क्या जरूरत पड़ी थी? अम्मी अली आ रहा था, मैंने सोचा थोड़ी फॉर्मेलिटी कर देती हूँ। अब ऐसे भी घर का खाना तो खाते रहते हैं ना, जो बाहर के खाने का टेस्ट है वो घर के खाने में कहाँ होता है। सारा बेटा घर में प्रैक्टिस किया करो पकाने की, घर में पकाना अच्छा होता है। बस बेटा अब तुम लोग ना अपने घर चले जाना, और अपने घर जाकर उसके मामला देखो। जयजान, मैं आपको बताना भूल गया था कि मैं और सारा अलग हो रहे हैं। मैंने एक घर देखा है यहीं करीब, आपके घर के पास ही है। हम लोग बहुत जल्द वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। अली बेटा, मुझे तुम दोनों का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे तुम्हारे घर में अफराद ही कितने हैं, और फिर माँ बाप से उनसे अलग होने का तुमने सोचा कैसे? अरे आपने मेरा घर देखा भी है, जरा वहाँ जाके रहे तो आपको पता चले कितने खुदगर्ज और लालची लोग हैं वो। सारा तमीज करो बेटा, अपने ससुराल के बारे में ऐसा कह रही हो? अम्मी अगर वो इतने अच्छे होते तो आज मैं और शबा उस घर में अपना घर ना बसा रहे होते। देखो तुम दोनों का जो भी मामला है ना, अपने घर जाकर निपटाओ, मगर तुम लोग उस घर से अलग नहीं होगे। मैं कह रही हूँ तुम्हें अली, समझे तुम? सही कह रही हूँ ना मैं? जी जयजान जी। अरे अब जाओ ना, देखो खाना लगाओ जाकर। जा रही हूँ मैं, हर चीज में आपको मसला ही है मेरी तो। अरे इसका दिमाग तो खराब है, तुम्हें क्या हो गया? और भी बर्तन होंगे, ले आओ। सब ले आए। सबा तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं आ रहा हूँ? मेरे चाहने ना चाहने से क्या हो रहा है? तुम्हारे माँ बाप का घर है, जब तक दिल चाहे रहो, मुझे क्या एतराज होगा? तो अम्मी मुझे वहाँ क्यों भेज रही है? उनको पता भी है कि हमने अलग होने का फैसला कर लिया। क्योंकि अम्मी चाहती हैं कि उन पर कोई बात ना आए। तुम अपने ससुराल जाके अलग होगी तो ये तुम्हारा और तुम्हारे ससुराल का मसला होगा। मुझे तो लगता है कि हमें बिजनेस के मामले में भी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगी। मैंने तो अम्मी से कह दिया, मुझे जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरी जॉब ही काफी है। रियली?
तुम अपनी जॉब पर ही गुजारा कर लोगी? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? नहीं। इसका मतलब है कि सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? चलो अच्छा है, मुझे तो अली और सनी को भी देखना होता है ना। सुनो, जब वकील आए तो प्लीज मुझे याद से फोन करके बता देना। हाँ, थैंक यू। चलो अब तुम बर्तन धो लो। जान, मुझे बेहद अफसोस है कि मेरी वजह से आपको इतने दुख मिले। प्लीज अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सबा का दुख सबसे बड़ा दुख है बेटा, और ये दुख मुझे तुम्हारी वजह से मिला। उमैर के दिल में बदगुमानी भी तुम्हारी वजह से पैदा हुई। ये सिर्फ उमैर भाई के दिमाग का फतूर है जो मैं उनके दिमाग से निकाल नहीं पाया। लेकिन चजान, अब ये अदील सबा इतनी कमजोर नहीं है कि शादी किसी और से करे और मोहब्बत किसी और से। तुम अब भी उसे बदचलन समझते हो? अल्लाह ना करे कि मैं कभी ऐसा सोचूं। आप कैसी बातें कह रही हैं चजान? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अदील की वजह से उमैर भाई की बदगुमानी मजीद बढ़ रही है। आप प्लीज सबा के लिए कुछ सोचें। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं बेटा, तुम बस अपना घर संभालो। बड़ी मुश्किल से दोबारा से बात हो रही है। शहजान, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना दिल साफ कर लें मेरे लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको बेटा बन के दिखाऊंगा। बेटे की जरूरत तो मुझे उस वक्त थी बेटा, जब मेरी बेटियों की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। खैर तुम अपने घर में खुश रहो बेटा। ना तो मुझे किसी से कोई शिकवा है और ना शिकायत है बस। और हाँ, सारा को अब यहाँ पर ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि अपने घर में रहो तुम लोग। नहीं मम्मी, ये मुमकिन नहीं है। मैं अपनी और अलीशा की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता आपकी मसलियतों के लिए। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो तुम उमैर? अब तुम्हारे और तुम्हारे डैड के पास सिवाय चंद $1000 का क्या बचा है? और कब तक चलेंगे वो? सब कुछ तुम्हारी वो चची समेट कर बैठ गई हैं। मेरी बात मानो, सबा को वापस घर ले आओ, उसके बाद चाहो तो दूसरी शादी कर लेना। मम्मी, शादी तो मैंने करनी है, लेकिन अलीशा का क्या होगा? कितनी माएं होंगी उसकी? How can you be that stupid, उमैर? यहाँ पर हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। Look at you. अगर तुम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे ना, तो नौबत फाकों तक आ जाएगी। इसे कुछ करना पड़ेगा। चची जान का रवैया बहुत उकड़ा उकड़ा सा था। मुझे लगता है उनका दिल अभी तक मेरे लिए साफ नहीं हुआ। दिल चीज ही ऐसी है, एक बार मैल आ जाए तो साफ होने में सारी उम्र लग जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने और तुम्हारी फैमिली ने अम्मी को बहुत दुख दिया है, उसका अजाला करना भी तो अब नामुमकिन है। सारा मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने आपसे और चेजान से माजरत की तो है। तो तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, मगर अम्मी, अब देखो ना उमैर का रवैया। भाई को तो वापस आना ही होगा। मैं मम्मी और डैड से बात करूंगा। बेवकूफ मत बनो, तुम जानते भी हो कि उमैर कितना लालची है। अगर वो और सबा एक हो गए तो हम आधे हो जाएंगे। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है
कि उमर अपना हिस्सा मांगेगा जो सबा को मिलने वाला है। मुझे कुछ समझ नहीं आती कौन सा हिस्सा किसका हिस्सा। और जहाँ तक ये बात है तो अगर उमर भाई नहीं तो सबा का हिस्सा किसी और का हिस्सा भी तो बन सकता है। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि सबा सिर्फ उमर को चाहती है और उसी का ही सोचती है। पागल लड़की, पहली बार जिससे मोहब्बत कर ली बस उसी को बिठा के बैठी हुई है दिल में। चले जी। अली, सनी को उठा लो गोद में, और हाँ ये ना हो कि उसकी नींद खराब हो जाए, फिर उसे सुलाना मुश्किल होगा। ले आओ। सारा, तुम? मुझे तुम्हारे आने की बहुत खुशी हो रही है। वो सनी आया है ना? सब आए हैं ताई जान। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, हम कल बात करेंगे। हाँ मैं बहुत थक गई हूँ। अली, ये इतने बड़े बच्चे को उठा रखा है तुमने? सनी गाड़ी में सो गया तो उसकी नींद ना खराब हो इसलिए उठा के लेता। सनी की तो नींद खराब हो या ना हो, लेकिन इस सारा का दिमाग खराब हो चुका है। उससे इतने अजीब तरीके से बात करने लगी है। ये सारा के पीछे पड़ी रहती है। इन दोनों मियाँ बीवी को क्या हो गया है? कैसे बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ? I have to talk to you. उसके जूते उतार दिया? जी। ब्लैंकेट उड़ा दो ऊपर। हाँ ताईजान, आपको नहीं लगता कि आपको कमरे में नॉक करके आना चाहिए? वो मैं तुम लोग अभी अभी तो आए हो कमरे में, मैंने पूछना था खाना खाओगे ना? नहीं रहने दें। अली, ताईजान चली जाए तो प्लीज लाइट ऑफ कर देना। मम्मी सनी सो रहा है, मैं लाइट ऑफ कर दूं। मुझे तुमसे बात करनी है। रात बहुत हो गई, इट्स काइंड ऑफ लेट। अब हम सुबह बात कर लेंगे, आप भी जाके सो जाएं। अली, मैंने तुमसे लाइट ऑफ करने के लिए कहा है। अरे जाओ जाओ, जाके बना लो चाय, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि अब्बा ने भी अब तक कुछ नहीं खाया? अब्बा ने खाया या नहीं खाया मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। चलो जाओ अपने काम करो। क्या हुआ अम्मी, नाराज हैं आप मुझसे? अरे बस बीबी बस, तुम जानो और तुम्हारे बाबा जाने, समझ गई मेरी बात? हम तो गुजारा कर ही लेंगे अपना, हमारी फिक्र ना तुम करो। जाओ उनके लिए खाने बनाओ और उनको बना बना के दो। मेरी जगह खुद को रख कर देखी, मेरे सामने एक दूसरी औरत है जो कि बहुत मजलूम है। अच्छा, वो बहुत मजलूम है। अगर दूसरी मजलूम के बारे में सोचती रहोगी ना तो तुम्हारा मजलूम का क्या बनेगा? अरे कब सोचोगी शादी के बारे में? जब और ज्यादा उम्र गुजर जाएगी फिर तो कोई भी नहीं पूछेगा, फिर तो तुम भी बुढ़ी हो जाओगी और एक बुढ़ा तुम्हारा अब्बा हो गया इस घर में। तुम बेटा यूं काम करो कि मोहल्ले में से भी ना 2-4 बुढ़े और उठा के इस घर में ले आओ और वो बना लो, क्या उसे कहते हैं, हाँ ओल्ड होम बना लो इस घर को, और खुद पार सुन के बैठ के ना यूं गाना गाती रहना, अभी तो मैं जवान हूँ। अकल करो, मेरे सर के बाल नोचने की कोशिश मत करो। अम्मी खुदा के लिए बस करें। अरे तुम बस कर दो, जहाँ जाना है ना जाओ, बस पे बैठ के बना दूंगी तुम्हारे बाबा को नाश्ता। जा दफा हो जा मेरी नजरों से, जाहिल लड़की, बातें करवा लो, ढंग का काम होता नहीं इससे। Alright, I'm almost ready. सनी कहाँ है? Is he ready? तबीयत बहुत खराब हो रही है मेरी। तुम एक काम करोगे, उसे नजमा को बोलो कि तुम्हें उसका यूनिफॉर्म दे दे, वो इस्त्री करी, उसे चेंज करवा दो बस। तो नजमा से क्या वो चेंज करवा देगी? नजमा कैसे चेंज करवा सकती है, बड़ा हो गया, शाय फील करता है, अजीब लगता है नजमा चेंज कराए तो। अच्छा, हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया तो चले फिर उसके लिए कोई लड़की ढूंढे, कोई रिश्ता विश्ता शादी करवाते हैं ना उसकी, क्या ख्याल है? अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ। अच्छा सुनो, उसको कहना कि लंच बॉक्स भी उसका रेडी कर दे, उसमें नगेट्स और पिज्जा जरूर डाल दे। डोंट वरी मैडम, आपके सारे काम हो जाएंगे। वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ,
आप जब सास बनेंगी तो इतनी कोई खतरनाक किस्म की सास होंगी नहीं? मे बी नॉट। अली, वैसे तुमने सोचा जब तुम सुसर बनोगे तो तुम कैसे बनोगे? चलो जाओ, उसको टाइमली ड्रॉप करो स्कूल। और हाँ, प्लीज जूते बदल लेना। ओके मम्मी। के ना चले जाओ। अरे अच्छा हुआ मम्मी आप उठ गई, मैं बस ऑफिस के लिए जा रही थी। नाश्ता बनाती हूँ, फिर आपने दवाई भी खानी है। सुनो, खर्चे के पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं। अरे तो वो तुम बैंक से अपने अब्बू की सैलरी लेकर आई थी, वो तो मैंने आप ही को दे दी। ओ, तो क्या सारा ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? मैंने उसे कहा था। आप ही भूल गई होगी। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, जानबूझकर लेकर गई होगी। इतनी फजूल खर्चियां शुरू कर दी इस लड़की ने, फिर 2 दिन में सारे पैसे खर्च कर दिए होंगे। मम्मी आप बेला वजह परेशान हो गई, आप ही भूल गई होगी। हाँ, भूल गई होगी, सब जानती हूँ मैं उसे। अरे बचपन से ही ख्वाहिशों की मारी हुई है कमबख्त। ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने की आदत है उसे, पता नहीं खुद को कहाँ की महारानी समझती है। मम्मी आप ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। वो सिर्फ अपने लाइफस्टाइल के बारे में सोचती है। उस बेचारी को वो सब कुछ मिला ही नहीं जिसकी उसने ख्वाहिश की। ख्वाहिशें हमारी भी थी बेटा, मैं भी अपने आप को बहुत कुछ समझती थी, लेकिन हमेशा तुम्हारे अब्बू की कम आमदनी में गुजारा किया मैंने, कभी हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं नाश्ता बनाती हूँ आपके लिए। नहीं रुको, पहले उसे फोन करो और उसे कहो कि अम्मी कह रही है जो भी पैसे हैं ना वापस भेजे। अभी नाश्ता कर ले फिर कर लूंगी। मैंने जो कहा बेटा वो करो, चलो जाओ फोन करो उसे। जी। सैया वे मोरा दगाबाज रे